ख्वाजा अजहर गुलशन वहाँ नहीं आए। उनके मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने कुछ मेहमानों के साथ आना। जो मुलाजमीन हैं उन्हें भी इतलात नहीं थी कि अंदर से कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब आएंगे। तीफी भट्ट का जो मुबैना मर्डर हुआ उसके हवाले से, गोगी भट्ट का या तीफी भट्ट का घर क्या है, कोई खास मेहमान थे जो मीडिया को खास मेहमान थे। खास मेहमान। अच्छा, अब पता नहीं वो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप थी क्या था। गोगी भट्ट के हवाले से भी कुछ कहने वाले थे कि उसका कितना हाथ हो सकता है तीफी भट्ट के मर्डर में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरक डिजिटल और मैं हूं अशरफ सुहेल। स्टोरी क्राइम पे है और रिसेंट लाहौर में जो एक डेवलपमेंट हुई है ख्वाजा अजहर गुलशन के हवाले से उस पे है। रूटीन में मामूल के मुताबिक ये प्रोग्राम वैसे हमारे जो क्राइम विंग के लोग हैं, आसिफ मुगल, अरसलान तैमूरी और इस तरह से जो दीगर लोग हैं उन्होंने करना थी, लेकिन आज कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो लोग हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। और हमारे रिपोर्टर हैं शुएब वैंस वहाँ पर मौके पर गए ख्वाजा अजहर गुलशन ने जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। वहाँ पे क्या हुआ, क्या माहौल था, उसके बारे में बात करते हैं शुएब से। शुएब, वेलकम टू स्टूडियो। थैंक यू सर। आप वहाँ गए थे तो आपने क्या वहाँ पे कैसा माहौल देखा है? कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई जी, तो गोगी भट्ट का जो घर था उसके गिरदनुमा में किस तरह की सूरत हाल थी? सर कल जब मीडिया को ये टिकर वसूल हुआ कि गोगी भट्ट के घर और तीफी भट्ट का जो घर है 50M गुलबर्ग 3 में, वहाँ पर जो 50M गुलबर्ग 3, वहाँ पर जो तीफी भट्ट के बड़े भाई हैं और सब जानते हैं कि वो बिज़नेस रहनुमा भी हैं, ख्वाजा अजहर गुलशन, वो एक हंगामी कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो कुछ इंकशाफात करेंगे तीफी भट्ट का जो मुबैना मर्डर हुआ है उसके हवाले से। पहुँचे हम 3 बजे का टाइम था। मुबैना मर्डर कह रहे हैं, पुलिस उसको पुलिस मुकाबले में उनकी हलाकत कह रही है, क्या इसमें? सर वो उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो वहाँ पे मकामी लोग हैं, जो वहाँ साथ मार्केट है, जब उनसे उनके घर का पता पूछा तो वो लोग नागुज़ीर कर रहे थे इस बात को बताने से कि गोगी भट्ट का या तीफी भट्ट का घर क्या है। यानी गुरेज कर रहे थे। जी गुरेज कर रहे थे कि ना बताया जाएगा। शायद उनको पता भी होगा, ऐसी बात है सर, 200-300 मीटर के वक्फे पर अगर एक दुकान है तो उसको पता होगा तीफी भट्ट का ये घर है, क्योंकि एक बड़ा घर है। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो मीडिया तो तकरीबन बड़ा घर ही नहीं है, एक डेरा है बाकायदा। वहाँ पे लोगों की आमदरफ्त रही है और वो बड़ा एक आप कह लें कि बड़ी रौनक वाली जगह थी। चंद माह पहले तक इंटर होता है तो पता चलता है कि ये घर है, ये पता चलता है कि ये घर किस तरह का है और यहाँ पे कौन से लोग रहते होंगे। ऐसे ही। और गोगी भट्ट के नाम से तो वो मेरा ख्याल है कि अगर आप रावी पर भी किसी रिक्शे वाले से कहें कि मैंने गोगी भट्ट के घर जाना है तो शायद आपको वहाँ पहुँचा देता। बहरहाल लोग जो थे वो बताने से ग्रेज कर रहे थे। ज़ाहिर है जो सूरत हाल है, जिस तरह के हालात हैं, उसमें आम शहरी जो है वो इस किस्म के मामला से ग्रेज ही कर रहे हैं। बिल्कुल सर। जी सर, हम पहुंचे 3 बजे का टाइम था, लेकिन हम 15-20 मिनट पहले पहुंचे। अच्छा। लेकिन गेट्स मुकम्मल तौर पर बंद थे। उनके जो घर थे, मरकजी गेट जो रोड की तरफ है वो बंद था। बस 2-3 मुलाजिम जो हैं वो गेट पे बैठे थे। मीडिया तकरीबन पहुंच चुका था। लेकिन कितने के लोग थे? कैमरामैन ये वो तकरीबन सर 50+ होंगे। अच्छा, यानी खासा वहाँ पे एक खासा रश था उधर। और सिर्फ यही थे, आम बंदा उधर कोई नहीं था। हम कहें कि वहाँ पर जिस तरह अक्सर होता है जो सियासी इस तरह की जब बैठकें होती हैं या कॉन्फ्रेंस होती हैं तो आम लोग भी आ जाते हैं, मोहल्लेदार और बाकी वो नहीं थे। यानी कॉमन मैन वहाँ पे दिखाई नहीं। कॉमन मैन शायद वो इसी वजह से इज्तनाब कर रहे थे कि ना जाया जाए। जब हम पहुँचे तो 15-20 मिनट रहते थे, लेकिन जो मुलाजमीन हैं उन्हें भी इतलात नहीं थी कि अंदर से कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब आएंगे। लेकिन जब 3-3:15 हो गए तो हमने पूछा कि क्या वजह है कि कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने कुछ मेहमानों के साथ आना था। यहाँ पर मेहमानों के साथ आना था। उन्होंने कोई ख़ास मेहमान थे जो मीडिया को ख़ास मेहमान थे। अच्छा। अब पता नहीं वो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप थी क्या था, कोई उनके दोस्त वगैरह थे, तो वो उनके साथ आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए और उन्हें अभी तक इतलात ही नहीं है। जब उनके नंबर्स मिलाए गए, उनका जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है या उनका जो स्टाफ का नंबर है वो ऑफ थे बिल्कुल। तो मुलाजमों को भी पता नहीं था कि वो आएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे। मुलाजमिन से बात हुई आपकी? जी, मुलाजमीन से बात हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि उन्होंने आना था कुछ मेहमानों के साथ, जो उन्हें पता था। मेहमानों के साथ उन्होंने आना था, लेकिन हमें कोई एहतमाम का नहीं कहा गया। जिस तरह कॉन्फ्रेंस होती हैं तो एक जो रूम है जिसमें कॉन्फ्रेंस होती है, जो टेबल्स वगैरह लगाए जाते हैं, चेयर्स लगाए जाते हैं, उसका भी हमें नहीं कहा गया कि कोई इस तरह का एहतमाम करें, कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस है।
तो मीन के वो मीडिया को तो कहा गया, लेकिन कोई कॉन्फ्रेंस करने का उनका ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने मैसेज भी किया कि मैं कॉन्फ्रेंस ज़रूर करूँगा, लेकिन बाद में कोई इस तरह की डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से उन्होंने मुलाजमीन को भी नहीं कहा कि आप इस तरह का कोई बंदोबस्त कर दें। मतलब ये कि व्यूअर्स, ये जो गुफ्तगू हम आपसे कर रहे हैं, शोएब वैंस वहाँ पर मौजूद थे। 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी ख्वाजा अज़हर गुलशन की, जिसकी पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी, उसके बाद उन्होंने बाकायदा कल एक ऑडियो मैसेज किया जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे उनके घर में छापा मारा गया है और इसके बावजूद वो वहाँ पे आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो फिर हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे, जैसे वो बता रहे हैं कि मुकर्रर वक्त से भी वो 10, 15, 20 मिनट पहले वहाँ पहुँच गए ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके, लेकिन ख्वाजा अज़हर गुलशन वहाँ नहीं आए। उनके मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने कुछ मेहमानों के साथ आना था, लेकिन उन्हें ये भी नहीं कहा गया, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई इंतज़ामात करें जी। तो ये सूरत हाल हुई वहाँ पर, और गली मोहल्ले के लोग भी वहाँ मौजूद नहीं थे। लोगों से पूछा गया कि यहाँ पे गोगी भट्ट साहब का घर कौन सा है, तो लोगों ने कहा हमें नहीं पता, अब खुद ही देख लें, खुद पता कर लें। तो ये खैर वहाँ पहुँच गए, ज़ाहिर एक प्रोमिनेंट प्लेस था जी। दूसरी बात, वहाँ पे आप कह लें कि मीडिया पर्सनस भी थे। आपकी किसी से बात हुई कि ये कहानी क्या है, ये सीन क्या है, चक्कर क्या है? जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे बात हुई कि क्या वजह थी। हमने एक तो ये जानने की कोशिश की कि वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, दूसरा ये कि वो क्या करने वाले थे कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, ये दोनों बड़े अहम पहलू हैं। उन्होंने कल ये कहा था कि मैं एक हंगामी कॉन्फ्रेंस करूंगा और कुछ इंकशाफात करूंगा, क्योंकि उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे तीफ़ी भट्ट का जो मर्डर हुआ है उस हवाले से। मसलन क्या तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ आप बता सकते हैं? जो हमारी रिपोर्टर से बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि कुछ इदारों के ख़िलाफ़ शायद कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, पुलिस के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर CCD के ख़िलाफ़, कि किस तरह उनका इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस लाया गया और जब वो पंजाब में आए तो उनका जो एक मुकाबले में मर्डर हुआ उसके हवाले से। और दूसरा वो ये कि उनकी लाश को लेकर जिस तरह एक आप कह लें कि उनको लाश नहीं दी गई या लेट दी गई, उस हवाले से। और तीसरा ये कि उनके जो मुखालफीन थे उस हवाले से भी वो कुछ बातें करने वाले थे, क्योंकि हमने देखा कि कल IG पंजाब के साथ जो CCD के सरबराह हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस की कि दुश्मनी आप ख़त्म कर लें या दुबई चले जाएं। तो उसके बाद वो अपने मुखालफीन के हवाले से भी कुछ कहना चाह रहे थे और तीफ़ी भट्ट का जो मर्डर हुआ उस हवाले से भी, यानी खासी इसके अंदर आप कह लें कि दरे पर्दा कहानियाँ हैं और क्वेश्चंस हैं कि वो उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात थे तीफ़ी भट्ट के पुलिस मुकाबला पर और उसके बाद उनकी जो मैयत है वो उनके हैंडओवर करने के हवाले से या उसमें जो ताख़ीर हुई उस हवाले से और अपने मुखालिफिन के हवाले से और पुलिस और इदारों की जो इसके ऊपर जो उनका एक रवैया रहा उसके हवाले से। कोई पॉलिटिकल बात भी वहाँ पर हुई? सर पॉलिटिकल तो कोई नहीं लग रहा था कि मीन के इस तरह। उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल आप इस तराजों से कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना सकते हैं, या जो मौजूदा पंजाब हुकूमत है वो तो उन्होंने बनाया भी बड़ा आप कह लें कि एक दबे लहजे में भी और बड़े एक दबदबे के साथ भी। जब उन्होंने वो मैयत वसूल करने से इनकार किया था तो वो भी उनकी एक उनका एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था कि जिसमें वो कह रहे थे कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया जो आपने मुझे ये तोहफ़ा दिया है जी। तोहफ़ा दिया या एहसान किया, समथिंग वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। सर एक्चुअली वहाँ पे कुछ जो हमारी बात हुई क्राइम रिपोर्टर से ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड, तो वो यही कह रहे थे कि जिस तरह इनको बैकअप दिया गया ये जो ख्वाजा बिरादरान है एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो अब वो जो स्टेट ने एक हार्ड स्टेट का जो फैसला किया है डीप स्टेट का, तो उसी तनाजुर में अब वो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, पॉलिटिकल सपोर्ट। तो इसी वजह से ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये ऐसे हो रही हैं, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस करके कुछ मामला जो हैं वो। और दूसरी ये था कि उनकी जो कॉन्फ्रेंस ना करने की वजह बताई गई वो ये थी कि उनके जो बेटे हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन के, उन्होंने मना किया कि आप कॉन्फ्रेंस ना करें, जिस तरह मामला चल रहे हैं इनको चलने दें, क्योंकि इतलात हैं कि वो गोगी भट्ट के हवाले से भी कुछ कहने वाले थे कि उसका कितना हाथ हो सकता है तीफ़ी भट्ट के मर्डर में। तो ये वजह थी उनकी कॉन्फ्रेंस ना। गोगी भट्ट का? जी, गोगी भट्ट का। तो उसके घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहने वाले थे कि उनका क्या हाथ हो सकता है? तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट का अभी कोई पता नहीं है कि वो किधर हैं, रूपोश हैं, CCD के पास हैं। तो इतलात थी कि उनको खदशात हैं। नहीं वो तो ठीक है, खदशात हैं कि शकूक हैं? सर शकूक कह लें आपके, उनको शक है कि वो तो ठीक है। देखें बात यह है कि FIR में गोगी का नाम है, FIR में गोगी का नाम तो
पुलिस ने डाला हुआ है ना जी। FIR में गोगी का नाम ख्वाजा अजहर गुलशन ने नहीं डलवाया। हमारी जो क्राइम रिपोर्टर से बात हुई, उनके पास जो इतलात थी कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं गोगी भट्ट को लेकर। गोगी भट्ट को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर गोगी भट्ट के घर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? तीफी भट्ट का घर था जो 50M गुलबर्ग 3 है। ये तीफी भट्ट का घर, तीफी भट्ट के साथ मेरा ख्याल में गोगी भट्ट का घर। अच्छा, वो अपने घर में ही उन्होंने करनी थी, 50 का घर था। फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो एक नया पहलू है, वैसे अंडर डिस्कशन तो है ये, इस पर बात हमारे प्रोग्राम में भी हुई कि गोगी भट्ट के ऊपर शुबा किया जा रहा है कि उन्होंने ही कुछ मुखबरियाँ की या कुछ, क्योंकि इन चीज़ों की कोई सर्टन हमारे पास तो एविडेंस नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी शुकूक व शुबहात हैं, और इसका मतलब है कि ख्वाजा अजहर गुलशन भी कुछ डाउटफुल जो आपके ज़राए हैं उनके मुताबिक वो इस सारी सूरत हाल में है। तो व्यूअर्स, ये सारी सूरत हाल हुई। आज कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो सकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ना होने पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। मसलन ख्वाजा अजहर गुलशन जो हैं उनके बारे में एक, और ये बात ये सच है कि एक आप कह लें कि एक पॉलिटिकल पार्टी के वो आप कह लें कि उनके साथ उनका ताल्लुक है, वाबस्तगी है, एक लंबे अरसे से है, और अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से भी वो बहुत सारे मामलात में महफूज होते रहे हैं। ये फैमिली जौन सी है, अब वो जो एक इनको एज था वो नहीं मिल पा रहा, और उस एज के ना मिलने की वजह से भी एक परेशानी पैदा हुई है इस फैमिली में, और उसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है जो उसका तीफी भट्ट का जो पुलिस मुकाबला है। अगर वो पॉलिटिकल एज होता तो शायद उसको रुकवा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक बड़ी अहम बात शोएब ने की है हार्ड स्टेट की, और मैं भी इसको आप बताऊँ थोड़ा सा इसके ऊपर इसको इंडोर्स करूँगा कि स्टेट जौन सी है दैट इज़ बिकमिंग टू अ हार्ड स्टेट फॉर दोज एलिमेंट्स who are non-state actors in any shape। वो लोग जो स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं, जो सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, जो लॉ लेसनेस की तरफ जाते हैं, या क्राइम में जो हीनियस क्राइम में हैं, उनके लिए स्टेट जौन सी है उसने हार्ड स्टेट की शक्ल इख्तियार की है, करेगी भी। वो हमने देखा TLP को भी देखा कि उसके ऊपर हमारे स्टेट ने क्या स्टैंस लिया, पंजाब हुकूमत ने क्या स्टैंस लिया, अभी कालादम करार दे दिया गया उन्हें। फिर हमने ये देखा कि जो क्राइम या अंडरवर्ल्ड में बड़े नाम हैं उनके ऊपर एक शिकंजा कसा जा रहा है। ये तो अभी एक बड़ा वाक़या हो गया ना तीफी भट्ट वाला, लेकिन पिछले 3-4 माह से CCD जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रक है और फ़ाल है। जो क्रिमिनल्स हैं, जो हीनियस क्राइम में मुलव्वस लोग हैं, उनको ग्रिप में लाने के लिए। फिर ये जो फैमिली है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ताल्लुक ये भी था कि कुछ पर्सनैलिटीज़ इनके साथ हो सकती हैं। वो कौन हो सकती हैं पर्सनैलिटी, वो शख्सियात कौन हो सकती हैं? मेरा ख्याल है हो सकता है कि वो किसी दूसरी पार्टी के किसी लीडर के साथ आते हैं और कहते हैं कि आज मैं इस पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो किसी ऐसे एविडेंस को साथ लेकर आ जाते जो ये कहता कि जनाब हमारे जो मुखालिफिन हैं उनका ये मामला है, हम तो इसमें बेकसूर हैं। कुछ भी हो सकता था। सवालात बहुत सारे हैं, अंडर द कवर भी और इन टू द फ्रंट भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सामने हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जौन सी हैं ये क्लोज होती उस वक़्त जब ख्वाजा अजहर गुलशन खुद मौजूद होते। आपको कोई इतला ऐसी मिली है शोएब के वो कोई नेक्स्ट टाइम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कोई और बात? सर, हमने जानने की कोशिश की मुलाजमीन से कि क्योंकि 3 बजे का टाइम था, जब 3:30 बजे 3:45 बजे तो मीन के पोस्टपोन्ड हुई है या कैंसिल हुई है, तो इस तरह की कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि ये कॉन्फ्रेंस कब करेंगे या करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि जो ख्वाजा अजहर गुलशन है वो हैं कहाँ, मुलाजमीन को भी नहीं पता। और ये बहुत अहम सवाल एक और भी है कि वो खुद कहाँ हैं जी। वो खुद कहीं मेहमान के तौर पर नहीं बैठे हुए या उन्हें मेहमान बना लिया गया किसी जगह के ऊपर, ये भी एक सवाल है। इस पर भी बात होने वाली है, बात की जा सकती है। और जैसे मैंने पहले कहा, तमाम बातें एक तरफ, जो बुनियादी और प्राइमरी बात है वो ये है कि पीस इन सोसाइटी एंड स्टेबिलिटी इन कंट्री is the most and prime responsibility of state। ख्वाजा अजहर गुलशन हो या कोई भी और हो, कोई ताजर रहनुमा हो, कोई सियासी रहनुमा हो, या कोई आप कह लें कि अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन हो, कोई भी हो, स्टेट को उसके ऊपर एक अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये सूरत जौन सी बनी हुई है, ये एक बैलून बना हुआ है, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। और इस हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि ख्वाजा अजहर गुलशन और उनकी फ़ैमिली को भी थोड़ा सा ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है कि इन हालात में उन्होंने क्या करना है।
इन हालात में अगर वो कोई ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जो हालात को बिगाड़ने का बायस बनता है तो वो उनके हक़ में नहीं जाएगा। तो सब लोगों को वक्त आ गया है, ज़रूरत है इस बात की कि सब लोगों को अपनी अपनी ज़ात, अपनी अपनी शाख और अपने अपने घोंसलों की फ़िक्र करने की बजाय उस दरख्त की फ़िक्र करना चाहिए जिस पर वो सब बैठे हुए हैं। आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। इस मौजू के हवाले से, इस केस के हवाले से और इस असाइनमेंट के ऊपर हमारे रिपोर्टर काम कर रहे हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं वो भी लगी हुई हैं और जैसे जैसे जो डेवलपमेंट सामने आती जाएगी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कोशिश करेंगे कि एक ऑथेंटिक वे में, किसी सनसनी के बगैर और किसी भी आप कह लें कि खामखा की एक वो हेलुसिनेशन के बगैर आपको उसको हक़ाइक़ के साथ जोड़कर आपके सामने हम पेश करते रहें। हमारे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।